हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 11 और हम लोग बात करेंगे कि आज आप लोगों के क्या क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उससे 10 दिन पहले या उससे 5 दिन पहले एक बार टेलीग्राम ओपन करके देख लेना। जितना आपका सिलेबस लिखा हुआ है वो सारा का सारा सिलेबस आपको टेलीग्राम पे, मतलब सारा का सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका होगा 95 से लेकर 100% तक। तो आप किसी भी वीडियो को, जितनी वीडियोस मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, आप ये मान के चलिए जो बच्चे पेड कोर्स कर रहे हैं ना, कि जैसे भाई यार पेड कोर्स ले लूं, तो पेड कोर्स में आप बंध जाते हो। आपके पास होता क्या है कि भाई इसी से पढ़ना है क्योंकि यहां पे पैसा दे रखा है, आपका मन भी नहीं मानता। लेकिन आप लोगों को जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप ना तो मुझसे बंधे हुए हो, आपका जहां मन करे आप वहां पे जा सकते हो। दूसरी चीज, वहां पे अगर मैं बात करूं, आपको ये नहीं पता कि आपके पास भाई मान लो 2 टीचर बहुत अच्छे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, लेकिन साइंस वाला टीचर अच्छा नहीं है, करंट वाला टीचर अच्छा नहीं है, उसे करंट पढ़ानी है लेकिन उसको ये नहीं पता कि एग्जाम में क्या चीज आएगी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब बच्चा पेड कोर्स वगैरह में ज्वाइन हो जाता है और उसको ये नहीं पता होता कि टीचर सामने कैसे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें दे रहा हूं, अभी यूट्यूब का बेस्ट कंटेंट, जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, ये वाले कंटेंट की भी बात कर रहा हूं। और इसके अलावा जैसे टेलीग्राम पे जितना कंटेंट जा रहा है, इसके अलावा जो मैं आप लोगों को वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, आप पेड कोर्स में भी उस तरह का कंटेंट नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर किसी चीज को, जैसे मान लो 4 मिठाइयां हैं, क्या 4 स्वीट रखे आपके सामने कि हाँ भाई एक ये है, ये है, ये है, ये 10 तरह की मिठाई रखी है, तो आप लोगों को इस टाइम पे 10 तरह की मिठाई चखने का टाइम नहीं है। आप इन्हें टेस्ट करोगे नहीं। अगर आप टेस्ट करने के चक्कर में पड़ गए और आपको पता चला कि कोई आपने मिठाई उठाई, वो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी और आपने वहां से वो खानी शुरू कर दी, और जबकि आपको ये नहीं पता था कि इन 10 मिठाइयों में से 7वें नंबर की मिठाई बेस्ट मिठाई है, तो केस वही है आपके सामने कि इस टाइम पे यूट्यूब पे अगर आप घूमना शुरू करो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बेस्ट चीज है कौन सी, अगर आप न्यू हो तो। जबकि हम क्या है, जैसे हम अपनी बात करें, हम आप भाई मैं ये तो नहीं कहता कि हम बहुत बड़े हैं क्या है, लेकिन आपसे सीनियर हैं, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे हमने भी चक्कर काटे हैं। तो इस टाइम का जो बेस्ट कंटेंट है, मतलब जो बेस्ट मिठाई है, वो उठा के हम आपके सामने रख दे रहे हैं। हमारा कंटेंट जितना भी जा रहा है वो बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब का, तो आप उसे इग्नोर मत करो। अब आपने देखा होगा जैसे लाइट वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, बहुत सारे टीचर्स इसे क्या कर रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे तक पढ़ा रहे हैं और उसके बाद भी बच्चे को वो चीजें आ नहीं रही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे हम मान लो यहां है, देखो 2 तरह के टीचर्स हैं। एक आपको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कंटेंट देके आपके सर पे लोड बढ़ा देंगे और अपनी एक्सपर्टीज दिखाएंगे कि हाँ भाई मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। भाई तेरे जानने से हमें क्या फर्क पड़ता है, तू कितना भी जानता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मेन चीज यही है कि आपके काम का क्या है और टीचर आपको वो चीज बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो वही मैं करवा रहा हूं। जितनी चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो एक से एक चीज ऐसी है कि मतलब आपके सिलेबस से इधर उधर नहीं है। दूसरा, बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया एजेंसी चेंज हो गई है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी खुशखबरी है ये। एजेंसी अगर ये वाली चेंज हो गई है ना, तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो गया है मार्क्स लाना, क्योंकि इस एजेंसी के बारे में मैं चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को एक वीडियो बनाता हूं डेडिकेटेड इसके लिए कि ये एजेंसी का पेपर कैसा आता है, आप किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा। ठीक है, टॉपर जरा थोड़ा संभल के रहना। अब बताते हैं उसके बारे में क्या होगा, इस एजेंसी ने कौन कौन से पेपर कराए हैं, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कंटेंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि मैंने अपने सामने सिलेबस रखा हुआ है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने सारी चीजें फेंकता जा रहा हूं टेलीग्राम के अंदर। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं तो कह दूंगा अपनी तरफ से कि हाँ भाई हो गया सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि मैंने जो जो चीजें प्रोवाइड करानी थी वो लगभग मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाद में आप कहोगे भैया क्या हुआ, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। वो इसलिए होगा क्योंकि आपने सारी चीजों को फॉलो नहीं किया है। एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप सीरियस हो, आप उस चीजों को कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपके मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। यार मैंने हेडक्वार्टर से कराया तो हेडक्वार्टर के क्वेश्चंस आ गए, एक उसका पार्ट 2 रह रहा है और पार्ट 2 से ही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, पार्ट 2 से क्वेश्चन आ रखा है। इसी तरीके से बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया तो बुक भी अपनी जो बता रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो ज्यादातर बीसीजी वाले टीके का क्वेश्चन आ रखा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको टारगेट से मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो 10 दिन हुए हैं, और आप देख लो क्या हाल हो रखा है। 10 दिन में ही आप लोगों को कितने अच्छे इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया होगा। एनालिसिस जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा था उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बन गई है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे मतलब 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से ये 10 क्वेश्चन ट्रिकी बेस्ड
या फिर इन क्वेश्चंस में आप शॉर्ट अप्रोचेस अपना के क्वेश्चंस कर सकते थे। मैं तो सोच रहा हूं कि उसी टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस निकाल के आपको उसका एग्जांपल देके समझाऊं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टारगेट्स के बारे में। न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे हम चलते हैं। 4 दिन हम लोग पढ़ते हैं, 2 दिन हम लोग रिवीजन करते हैं। और 2 दिन रिवीजन करने का मतलब है संडे का दिन रिवीजन का आता है, सैटरडे का दिन रिवीजन का आता है। संडे के लास्ट में हम 2 टेस्ट देते हैं और उन टेस्ट का एनालिसिस करते हैं अगले दिन। ठीक है, अभी तो एक सैटरडे को भी टेस्ट देना शुरू कर दिया है, तो 3 टेस्ट का एनालिसिस करना होता है मंडे के दिन। ये मैं मानता हूं 6 घंटे के अंदर बड़ी आसानी से हो ही जाता होगा। तो बस ये स्ट्रेटेजी है हमारी। जिन लोगों के पास अभी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी टाइम है, परचेज वर्चेज कर लो, चाहे किसी की भी कर लो। ये जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक की कर लो, चाहे जिसकी मन करे उसकी करिए, लेकिन आप लोग टेस्ट जरूर लगाइए। और टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो आपके पैमाने पे खरी उतरती हो, जिसने आरआरबी जेई भी देखा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ग्रुप डी के भाई, जिसने जो टेस्ट सीरीज के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज ना सिर्फ ग्रुप डी बल्कि उन्होंने जेई, एएलपी, रेलवे के सारे एग्जाम्स, बाकी स्टेट्स के एग्जाम्स, वो अगर टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपके लिए वो बेस्ट होगी। तो फिलहाल जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप जीएसपी 10 यूज करके टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और टेस्ट लगाना कंपलसरी है। 10-50 रुपए का लालच मत करना। कभी सोचो कि भैया पहले तो 280 की मिल रही थी, अब 300 रुपए की मिल रही है, मैं क्या करूं, 20 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं। 20 रुपए के चक्कर में आप अपना बहुत कुछ कमा दोगे, 20 लाख रुपए गवा दोगे। ठीक है, 20 लाख तो बहुत कम हो गया। ठीक है, चलो फिर यहां देखते हैं। देखिए, आपके जो टारगेट्स में इंक्लूड है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर सेट लगाना है आप लोगों को। ठीक है, एक सेट में आप लोगों को आज प्रोवाइड कराऊंगा, ये 75 क्वेश्चंस का सेट होगा, ये सेट आप लोगों को लगाना है। इसके बाद स्टैटिक एंड करंट की मैं बात करूं तो अब हमने शुरू कर दिया है। आपके लिए खुशखबरी यह है कि लगभग आपकी करंट खत्म होने को है और अब हम ज़्यादा करंट नहीं पढ़ेंगे, स्टैटिक वाला पार्ट भी खत्म होने को है। आज मैं रीजनिंग देख रहा था, तो रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर्स मैंने अपने आप जानबूझ के नहीं कराए हैं, वो इसलिए कि उनकी वीडियोस लेक्चर मैं प्रोवाइड कराना सोच रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो वो भी अब हो जाएंगे। आपके पास ज़्यादा सिलेबस रह नहीं गया है। किनका? एक आपकी स्टैटिक खत्म होने वाली है, दूसरी आपकी रीजनिंग खत्म होने वाली है। ये 2 चैप्टर्स, ये 2 जो सब्जेक्ट हैं, ये लगभग निपटने वाले हैं। तो प्लीज़ अब आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाइए। साइंस में भी फिजिक्स आपकी इस हफ्ते खत्म हो लेगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हु वॉट वेयर 2021। यहाँ पे आप लोगों का अब स्टार्ट कर दिया है मैंने लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट भी नहीं तो आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो पीएम है वो कौन से नंबर के हैं, 13वें हैं कि 14वें हैं। ये आपको क्वेश्चन बताना भी है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कमेंट करके जरूर से बताना। प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, पीएम कौन से नंबर के हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं। देखो नाम तो सबको याद है, आपको नंबर इनका पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जुडिशियल में हमारे यहाँ किसी की लेटेस्ट नियुक्ति हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे 48वें चीफ जस्टिस कौन है, ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद पहले बताना क्या है, ये वाले सारे के सारे आपके टारगेट्स में इंक्लूड है। ठीक है, ये वाली चीजें ना सिर्फ चीफ जस्टिस, इनके और भी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। पार्लियामेंट्री हेड आप लोगों को बताने हैं और इलेक्शन कमीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट नियुक्तियां होंगी एक ही है, ऐसा नहीं है कि 10-10 हैं, 1-1, 2-2 हैं। तो ये आप लोगों को जरूर से जरूर करनी है। ठीक है, ऑफिशियल्स ऑफ बैंक। अब पता क्या है, बच्चों को जिन्हें पता नहीं होता ना, जिन्हें जो वीडियो नहीं देखते हैं, वो क्या करेंगे, सारे के सारे ऑफिशियल बैंक के याद करने शुरू कर देंगे। वो 15-20 है, वहां से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा तो होगा नहीं, क्योंकि आपने इतने सारे याद किए हैं। जबकि यहां से सिर्फ 2 या 3 याद करने हैं, 15 में से 2 या 3 याद करने हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं। तो हमारे लिए सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। करंट में हमारा लगभग, मैं कह रहा हूं करंट का सिलेबस लगभग निपट चुका है। आप टेंशन फ्री हो जाओ, अब लोड खत्म करो, करंट हो गई बस। ठीक है, इसके बाद क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11। ठीक है, आपने पता है परावर्तन वाला, प्रकाश वाला चैप्टर वहां से आपने कंप्लीट अगर कर लिया है तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो समझने का तरीका होता है। अब बच्चे पता क्या करेंगे, इसे रंग बिरंगे संसार को घंटों घंटों पढ़ाएंगे। और जबकि मैं आपको बताऊं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ आई के बारे में जितने दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है, ये तीनों चीजें पढ़ लेनी है। कौन सा लेंस यूज होता है निकट दृष्टि दोष में, कौन सा लेंस यूज होता है दूर दृष्टि दोष में, और इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है 1/f वाले फॉर्मूले से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बस इतनी ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। डायोप्टर किस चीज का मात्रक होता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ चीजें पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, आपको फोकस दूरी दे देगा।
ठीक है, पावर पूछ लेगा, लेंस की क्षमता पूछ लेगा, बस इतनी इतनी छोटी सी चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है उसके लिए तो 10 मिनट 15 मिनट का है, लेकिन आप लोगों ने अगर टारगेट वाली वीडियो जो आप लोगों को सजेस्ट की गई थी अगर वो वीडियो देख ली है तब भी आप आधे घंटे के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो लोड मत बढ़ाओ यार, बहुत कम है ये, इतना ज़्यादा नहीं है। प्रीवियस ईयर लगवाने हैं इन दोनों चैप्टर्स के, जैसे कि मैंने आज आप लोगों को दिए भी हैं, तो प्रीवियस ईयर लगाने हैं इस चैप्टर के जरूर से जरूर। चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये पहले भी तो दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिया था वो कम थी, मतलब 5-7 थी। हमारे पास जो टोटल हैं वो करीब करीब 20-25 हैं, तो और भी याद करनी है जो मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड कराऊंगा। आविष्कार एवं आविष्कारक हैं जो अभी और याद करने हैं, क्योंकि 10-5 से काम होने वाला नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और ये याद ही करने पड़ते हैं, इनका कुछ नहीं है, ये याद करने जरूरी है। लेकिन आप इन चीज़ों से बच के रहना, जो मैंने कई जगह पे देखा है स्टैटिक की क्लास चलती है और वो क्या करते हैं पता है, ऐसी ऐसी चीज याद कराएंगे, ऐसी ऐसी चीज याद कराएंगे जो साली कभी आनी नहीं है, और अगर आ गई गलती से, यार एक बात आओ, आप 100 चीजें पढ़ाते हो उसके बाद कहते हो कि सारा का सारा हमारे में से आया था। भाई ऐसे तो लूसेंट वाला बोल देगा कि सारा पेपर मेरे में से आया था, इतनी मोटी तुम बुक छाप दो, इतने सारे तुमने नोट्स बनवा दिए, फिर कह रहे हो सारा हमारे में से आया था। तुम्हारे में से आया तो था, बच्चे के दिमाग में कितना था ये बताओ ना। तुम्हारे में से आया, हमको भी पता है तुम्हारे में से आया, और आएगा भी। जब आपने पूरी की पूरी बुक छपवा दी है बच्चे को, तो वो वहां से तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन बच्चे के दिमाग में कितना है। ऐसे लक्ष्मीकांत बोलने लगे कि साहब मेरी किताब में से तो 22 नंबर की पॉलिटी आई थी यूपीएससी प्रीलिम्स में। अबे भाई उसे याद करना, उसे पढ़ना, ये बड़ी बात है। मुंह से बोल देना तो अच्छा है कि हाँ भैया हमारे में से सारा फंसा था, फंसना जरूरी नहीं है। इसीलिए क्वालिटी कंटेंट और कम कंटेंट प्रोवाइड कराने के बाद अगर चीजें फंस रही हैं तब आपकी एक्सपर्टीज है, अदरवाइज आपकी एक्सपर्टीज नहीं है कि आप इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करा के बच्चे से कह रहे हो कि हाँ भैया सारा फंस गया हमारे में से। चलिए, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स मैथ में ये वाला चैप्टर है जो आप लोगों को करना है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो है कंपाउंड एंड प्रोपोर्शन वाला, कंपाउंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, ये वाला आप लोगों को करना है, ठीक है। इसकी जो 10 से 15 एग्जाम्पल्स करने हैं, अब तो ज़्यादा और आसान हो गया है, एजेंसी चेंज हुई है, बताएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स और नंबर्स करने हैं आपके लिए। बेस्ट सॉल्यूशन अब और ज़्यादा हो गया है कि आप लोगों को RS अग्रवाल के एग्जाम्पल अब इग्नोर नहीं करने हैं, इस चीज़ को जरूर से जरूर करना है, और इसके प्रीवियस ईयर में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा ही। ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर रीजनिंग में आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये थे आप लोगों के टारगेट्स। आई होप कि आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, और ये सारा का सारा कंटेंट सब लोगों को पता है कि कहाँ मिलता है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, BIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप वहां पे जाइए, देखिए कि कितना सारा कंटेंट आपके पास पहले से अवेलेबल है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम क्या करें, मैं आप लोगों से कह रहा हूं अभी से स्टार्ट करिए ये वाले टारगेट्स। जैसे हम 3 दिन, आपको पता है ना 4:2:1 में हमारे जो 3 दिन होते हैं उसमें हमारा लगभग काम कम होता है, क्योंकि 3 दिन हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। तो इन 3 दिनों में आप मैनेज कर सकते हो पुराने वाले लेक्चर्स को, ठीक है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो यहां से स्टार्ट कर सकता है वो, और पुरानी वाली चीजों को आराम से कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लेकिन जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, बुक्स नहीं है, लालच मत करना, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये बहुत बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। और आप अपने मार्क्स का टारगेट लेके चलिए 70+ या 75+। अब तो थोड़ा और ज़्यादा ही लेके चलिए, ठीक है। 70 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आप बिल्कुल श्योर हो, घर से शेर की तरह जाओगे और दहाड़ोगे फिर जाके एग्जाम में, पता है ना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।